हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो अरविंद पब्लिकेशन का है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस खोलते हैं। पहला लिखा हुआ है, इतिहास से प्रश्न है जो किताबुल हिंद का लेखक अलवर्णी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। तो आपके पास 4 जवाब हैं, उसमें से एक पर आपको टिक लगाना है। किसके साथ में आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको बताना है। आयरे कोटे ने किया था ब्रिटिश सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार के द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी? आंसर आपका होगा वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में सरकार के द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था? आपका उत्तर होगा बलबन। बलबन ने चहलगानी को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? यानी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत में आया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो आपका जवाब होगा 6 नंबर का ए, यानी पश्चिमी पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस सन में की थी? तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना फरवरी 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? तो आपका जवाब होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 का, फिर डैश से कुछ भरना आपको, सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। इसमें आपका जवाब होगा चंपारण। यानी वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी से संबंधित भी प्रश्न है। महात्मा गांधी ने, फिर आपको भरना है, अर्थशास्त्र की वकालत की थी। किस अर्थशास्त्र? अर्थव्यवस्था, सॉरी अर्थशास्त्र हम गलत पढ़ गए, अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है। यानी महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो आपका जवाब होगा विकेंद्रीकृत। यानी महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं का साझा करता है? तो नेपाल, जो नेपाल है ये आपका उत्तर प्रदेश की सीमाओं से साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो आपका जवाब होगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उत्तर आपका होगा गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। यानी भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है? 4 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्य रेखांश और भूमध्य रेखा। तो इसमें से आपका जवाब होगा कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यक्ष वस्तु की एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होगी? बढ़ जाती है या कम हो जाती है या अपरिवर्तित रहती है या वर्तमान दर पर बढ़ती है? तो आपका जवाब होगा ये बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाएगी।
अगला है इस्पाहन एक प्रकार का क्या है? तो आपका जवाब है इस्पाहन एक प्रकार का मुद्रा लेन देन कर है। क्या है? मुद्रा लेन देन कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं? तो आपका जवाब होगा उत्पादन के 3 स्तंभ, पहला है भूमि, फिर श्रम, फिर पूंजी। ये 3 आपके उत्पादन के स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो आपका जवाब होगा अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, यह आपका अवमूल्यन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो आपका जवाब होगा ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान जो है गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है। चलते हैं देखते हैं क्या है प्रश्न। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो आपको बताना है ये होता है 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जवाब आपका होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो आपका जवाब है राष्ट्रपति, यानी सरकारी बजट पेश करने की तारीख राष्ट्रपति तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ भरना, उसके बाद में लिखा हुआ है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाता है, यानी संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों के विषयों पर कानून कौन बनाती है? तो आपका जवाब होगा लोकसभा जो है संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों के विषयों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो विज्ञान से संबंधित है उसको देखते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों के कारण होता है, आपको बीच में भरना है किसके कारण होता है? तो आपका जवाब है यानी अनियमितताओं के कारण घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। अगला है गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? यानी गैसोलीन कौन से पदार्थ का दूसरा नाम है? तो आपका जवाब होगा पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है? गैसोलीन है। अगला क्वेश्चन है जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया क्या कहते हैं? लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब है यस्दीकरण जो है वो जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं या उसे क्या कहा जाता है? तो आपका 29 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा पथमापी, यानी पथमापी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है या ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो आपका आंसर होगा जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। चलिए अब आपका कुछ गणित से संबंधित प्रश्न है तो इनको हम लोग बाद में हल करेंगे, इसके लिए अलग वीडियो लाएंगे। आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को इसका वीडियो चाहिए ना चाहिए, तो इस प्रकार से हम वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से संबंधित, देखिए चलिए देखते हैं। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा? जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। आपको इसमें पुल्लिंग छांटना है तो बताना है आपको कौन सा इसमें पुल्लिंग है। कैमरा आपका पुल्लिंग है, बाकी ये पायल, प्लेट और तलवार ये आपकी पुल्लिंग नहीं है। नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लोकोक्तियां या उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आपका जवाब होगा इसमें, देखिए पढ़ते हैं चारों।
आगे नाद न पीछे पगा यानी बंधनहीन होना। अगला क्वेश्चन है 3-13 होना यानी संगठित होना। अगला है एक टकसाल के ढले हैं यानी सब एक जैसे हैं। अगला है आंख के अंधे गांठ के पूरे यानी मूर्ख लेकिन धनवान। तो इसमें कौन सा लोकोक्ति आपका गलत है, गलत अर्थ दे रहा है? तो आपका आंसर इसमें होगा बी यानी 3-13 होना मतलब संगठित होना, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? सख्यागमन का होता है सखी प्लस आगमन यानी सख्यागमन, ये संधि है आपका और ये विच्छेद किया गया है, सखी प्लस आगमन। अगला है पसीने से युक्त वाक्यांश के एक शब्द लिखिए। इसे क्या कहते हैं? पसीने से युक्त को क्या कहते हैं? स्वेदित कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वेदित। चलिए इंग्लिश का प्रश्न है, इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी बाद में हम लोग अलग इसका वीडियो बनाएंगे और आगे देखते हैं। तब तक तर्क शक्ति और मैथ का एक साथ में हो जाएगा। आइए समसामयिक के देखते हैं। एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता था। आगे चलिए देखते हैं, भारतीय मूल के किस पत्रकार ने मुस्लिम, उइगरों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक हिरासत शिविरों को उजागर कर पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो आपका उत्तर होगा मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो आपका जवाब होगा ये नंबर, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। यह आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो आपका जवाब होगा डेविड डियोप ने जीता था। किसने जीता है? डेविड डियोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महिला खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं विश्व की चौथी बल्लेबाज बन गई है? यानी भारत की पहली और विश्व की चौथी बल्लेबाज बन गई अर्धशतक लगाने वाली। तो आपका जवाब होगा शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिकों को अपना नया चेयरमैन यानी सीईओ नियुक्त किया है? तो आपका जवाब होगा सत्य नडेला। सत्य नडेला को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? तो आपका उत्तर होगा 14,775 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वदाता सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? यह आपका है 14वां स्थान है। क्या है? 14वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामानंद सागर द्वारा निर्मित टीवी सीरियल रामायण में सुमंत का किरदार निभाने वाले किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ है? उनका क्या नाम था जिन्होंने टीवी रामायण में रामानंद सागर वाली निर्मित टीवी में सीरियल में जो है इन्होंने सुमंत का किरदार निभाया था, उनका निधन हो गया है। उनका क्या नाम था देखना है, तो चंद्रशेखर वैद्य इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में कौन से राज्य ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपका जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जागरूकता से देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी की बुक है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका
जवाब होगा अरुण जेटली। अरुण जेटली के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रखा गया है, जिसका नाम फिरोज शाह कोटला जो था वो अब अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो आपको बताना है मीरा कुमार। मीरा कुमार आपकी क्या है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका जवाब होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा बोली जाती है, डोगरी कहाँ बोली जाती है? तो आपका जवाब होगा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन कौन सा है? तो आपका जवाब होगा GSLV MK2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली स्थापित होगी। अब ये किस रूप में होगी? तो आपको बताना है ये 5+3+3+4 प्रणाली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, फिर बीच में भरना है आपको, किस क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के तट पर बसा है? तो आपका जवाब होगा टिग्रिस। टिग्रिस या टाइग्रिस इसका नाम है। अब हम चलते हैं आगे, एक पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें इसका जवाब देंगे। चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ। लिखा हुआ है, काशी संस्कृत की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधार हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्ला खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी देवी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। काशी में संगीत आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से दक्षिण भाग में स्थित संकट मोचन मंदिर में होता आया है। इसमें बिस्मिल्ला खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्ला खां की श्रद्धा काशी के विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वह जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था मुखरित हो उठती है। चलिए, आप लोगों ने ये पैराग्राफ पढ़ा है और अब हम जवाब देते हैं इसका। काशी किसकी पाठशाला है? तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो को रोक करके थोड़ा नीचे करके चेक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिए। तो इसका है काशी किसकी पाठशाला है? तो आपको बताना है संस्कृत की पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है? तो आपका जवाब होगा ये आनंद कानन के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा शहर के दक्षिण में। संकट मोचन मंदिर काशी में शहर के दक्षिण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य ही उपस्थित रहता है? तो आपका जवाब होगा बिस्मिल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्ला खां की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा, इसमें देखिए कौन सा सही है, बताइए। इसमें विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर। चलिए नेक्स्ट एक पैराग्राफ और है, उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका जवाब देंगे हम लोग। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थित संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गठा
जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के निर्णय में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यान से, यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोट की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। चलिए, आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, अब इसका हम लोग उत्तर देंगे प्रश्न का। देखिए, प्रेम की भाषा है, तो प्रेम की भाषा कैसी है आपको बताना है, शब्द रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्न से आशय है, यत्न का मतलब क्या होता है, प्रयास, यत्न का मतलब प्रयास। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, तो आपका जवाब होगा आचरण की महिमा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या होगा उपयुक्त शीर्षक आप क्या होगा, सच्चा आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है बी, यानी जंगल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। चलिए, मैथ का पोर्शन अलग से वीडियो लाएंगे और देखते हैं पूरा इसमें क्या है बचा हुआ है। बाकी पोर्शन सब हो गया है, केवल मैथ ही बचा है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम अलग से इसका वीडियो बना देंगे मैथ का। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया नहीं पसंद आया। पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे, और हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।